नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आपका दोस्त विनोद कुमार। आज मैं भूगोल विषय कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय। तो हम बात करते हैं भूगोल, जियोग्राफी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको जानकारी दे दूं कि यह भूगोल जो विषय हम अध्ययन करेंगे, इसको बिल्कुल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो सिलेबस बनाया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। और इसका स्तर है जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अनुसार रखा जाएगा। और जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको बताया जाएगा। मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन कितने अंकों का पिछले परीक्षाओं में आया है और आगामी परीक्षाओं में संभावित है आएगा। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार दोस्तों इसके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें भूगोल की। भूगोल को पढ़ने से पहले आपकी बुक के अंदर भूगोल को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका खंड ए, एक है आपका खंड ब। खंड ए और खंड ब। खंड ए का नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व। मानव भूगोल के मूल तत्व। दूसरा खंड है भारत की जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। भारत की जनसंख्या व अर्थव्यवस्था। तो भूगोल को हम 2 खंडों के रूप में अध्ययन करेंगे। पहले खंड में से आपकी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पत्र आएगा उस प्रश्न पत्र में 28 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो दूसरा खंड है भारत की जनसंख्या व अर्थव्यवस्था, इसमें भी आपसे 28 नंबरों के क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जाएगा। मतलब 28 और 28 भूगोल के अंदर आपके प्रश्न पत्र है वो कितने अंकों का आएगा? 56 अंक का प्रश्न पत्र आएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा वो 56 अंकों का होगा, 80 या 100 अंक का नहीं होगा। 56 अंक आपका प्रश्न पत्र आपको परीक्षा के अंदर मिलेगा। बाकी बच गए 30 नंबर है वो होंगे आपके प्रायोगिक, यानी प्रैक्टिकल के। 30 नंबर का हो गया आपके प्रैक्टिकल के। और जो शेष 14 नंबर बच गए, शेष 14 नंबर जो बच गए वो होता है सत्रांक का। ये हो गया आपके पेपर का, ये है प्रायोगिक का और ये है सत्रांक का। ऐसे करके कुल टोटल हो गए आपके 100 अंक। तो 56 नंबर का जो पेपर है वो आपको बोर्ड में परीक्षा या लिखित परीक्षा के द्वारा आपको उसमें से नंबर आपको लाने हैं। और जो 30 अंक का है वो प्रैक्टिकल होगा और 14 नंबर जो सत्रांक है वो आपको विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें अब जो अध्ययन करना है वो इस 56 नंबर की तैयारी के लिए करना है। यानी खंड ए हमें 28 नंबर इस खंड में से प्राप्त करने हैं और खंड ब 28 नंबर इस खंड में से प्राप्त करने हैं। क्लियर? आगे देखो, जो खंड ए है, अब इस खंड ए के अंदर भी इसको भी इकाइयों में डिवाइड किया गया है। खंड ए को 7 इकाइयों में बांटा गया है, 7 इकाइयों में बांटा गया है। और खंड ब को 6 इकाइयों में बांटा गया है। खंड ए को 7 इकाइयों में, खंड ब को 6 इकाइयों में। ठीक है, तो अब आगे मैं आपको बता दूं कि अब हम अध्ययन करेंगे कौन सा खंड? खंड ए। आज हम स्टार्ट करेंगे खंड ए। तो इस खंड ब को मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। खंड ए,
मानव भूगोल के मूल तत्व। देखिए खंड ए स्टार्ट कर रहे हैं हम। मानव भूगोल के मूल तत्व। मानव भूगोल के मूल तत्व, ये है हमारा खंड ए। इसके अंदर 28 अंक है जो आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। अब आगे देखो, इस खंड ए में जो 7 इकाई है, उन 7 इकाइयों में से हम शुरू करेंगे फर्स्ट इकाई 1। तो उस इकाई का नाम है मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल का परिचय इकाई 1 कौन से खंड की? खंड ए। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो भूगोल हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उस बुक को 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, खंड ए और खंड ब। हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं खंड ए, मानव भूगोल के मूल तत्व। अब इस खंड में भी कितनी इकाइयां हैं? 7 इकाइयां हैं। तो 7 इकाइयों की जो सबसे पहली इकाई है उसका नाम है मानव भूगोल का परिचय। और बेटा इस इकाई में भी, इस इकाई को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों का मतलब इसके अंदर 2 चैप्टर है। इस इकाई में भी 2 चैप्टर हैं, यानी 2 लेसन आपके, 2 पार्ट है, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 के अंदर हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र व महत्व। अध्याय 2 में है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां, यह है अध्याय 2। यानी आपकी जो बुक है उसके अंदर आपके पास कुल चैप्टर है 25। सीधी बात समझ कहूं तो आपके पास 25 पार्ट है, 25 अध्याय हैं। उनमें से जो 2 पार्ट हैं शुरू के, अध्याय 1 अध्याय 2, वो कौन सी इकाई के हैं? मानव भूगोल के परिचय के इकाई के। और जो ये इकाई है, ये इकाई में, इस इकाई में से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे 4 अंक के, 4 नंबर के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। यानी इन 2 पाठों में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। ठीक है, अब कैसे आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक और 1 क्वेश्चन आएगा लघुतरात्मक। तो जो 2 क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन कितने अंक का होता है? 1 अंक का। 2 आएंगे तो कितने अंक के हो गए? 2 अंक के। तो 2 नंबर तो ये हो गए। और लघुतरात्मक क्वेश्चन कितने आएंगे? 1। कितने नंबर के? 2। तो 2 इसके, 2 इसके, 2 और 2 4 अंक के। यानी कि जो हमारा ये खंड है 28 अंकों का, 28 अंकों में से 4 अंक की जो प्रश्न है वो अध्याय 1 और अध्याय 2 में से आएंगे। जहां तक मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, कॉपी और पेन साथ लेके बैठिए। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूं उसके आप अनुसार आप उसको उतारते रहिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें। अब 2 खंड बताए थे मैंने, खंड ए और खंड ब। तो हमने शुरू किया खंड ए। अब खंड ए में मैंने इकाई कितनी बताई थी? 7 इकाइयों में से कौन सी इकाई शुरू की? पहली इकाई मानव भूगोल का परिचय। मानव भूगोल के परिचय में कितने चैप्टर हैं? 2। पहला कौन सा है?
मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र व महत्व। और दूसरा कौन सा है, विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो कौन सा स्टार्ट करेंगे, ये वाला अध्याय 1। अध्याय 1 हम अब शुरू करने जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको भूगोल विषय से संबंधित जो भी अंकों से संबंधित या ब्लूप्रिंट था वो मैंने आपको बताया है। जो भी मैंने पूरे हर पार्ट का नहीं बताया है, मैं आपको जो जो ये आगे चैप्टर वाइज चलते जाएंगे हर पार्ट का आपको बताता जाऊंगा। और जैसे मान लीजिए इसके अंदर ये 4 अंक का है, 4 अंक के 2 क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक आएंगे और 1 क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक आएंगे। तो जैसे ही ये चैप्टर पूरे होंगे, जैसे ही ये चैप्टर पूरे होंगे, दोनों इकाइयां कंप्लीट होंगी या एक एक इकाई कंप्लीट होगी, इससे संबंधित जितने भी अति लघु उत्तरात्मक या लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो मैं आपको एंड में स्लाइड के रूप में हल कराऊंगा। आप जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू कीजिए। तो देखते हैं हम अध्याय 1। अध्याय 1 है मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का महत्व देखेंगे। अध्याय 1। अध्याय 1 मानव भूगोल, मानव भूगोल परिभाषा, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र व महत्व, व महत्व। तो जो फर्स्ट लेसन आपका है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल पढ़ेंगे हम। और मानव भूगोल है वो परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा है, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का महत्व। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी बता दूं। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है भूगोल। जो विषय हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है भूगोल। आपने बहुत सारे विद्वानों की परिभाषा है कक्षा 11th में, क्लास 11th के अंदर बहुत सारे विद्वानों की परिभाषा है कि भूगोल होता क्या है, पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर जो परिभाषा दी गई है वह है कि भूगोल, भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में, भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में, अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, समाकलनात्मक, आनुभविक, समाकलनात्मक, आनुभविक व व्यावहारिक है। समाकलनात्मक, आनुभविक व व्यावहारिक है, जिसमें जिसमें किसी भी घटना का, किसी भी घटना का अध्ययन, किसी भी घटना का किसी भी घटना का अध्ययन स्थान, स्थान व समय के संदर्भ में, के संदर्भ में किया जाता है, के संदर्भ में किया जाता है। ध्यान देंगे भूगोल के बारे में कि भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में, भूगोल को हम किस में सम्मिलित किया है, अध्ययन क्षेत्र के रूप में। अध्ययन कर रहे हैं ना, भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, इसमें बहुत सारे विषयों का क्या है, समाकलन है, समावेश है, और उनको बाद में हम डीपली गहराई से अध्ययन करने के लिए अलग अलग विषयों के अंदर इसको तोड़कर अध्ययन करते हैं। लेकिन समाकलनात्मक बहुत सारे विषयों का इसके अंदर क्या है, समाकलन है। ठीक है, तो भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, ये अनुभविक भी और व्यवहारिक है, जिसमें किसी भी घटना का अध्ययन स्थान और समय के संदर्भ में किया जाता है। जो मेन मुख्य बात है वो आप ध्यान देंगे, स्थान व समय। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं या क्लास में आते ही आपसे कहूं कि भूकंप आया, तो सबसे पहले आपका मेरे से क्या क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा कि सर कहाँ आया, कहाँ आया, तो कहाँ मीन्स स्थान। आप मेरे से क्या पूछेंगे कि भूकंप कहाँ आया, तो स्थान।
फिर मैंने बता दिया कि ये उस जगह आया। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहे क्या रहेगा, कब आया, तो कब क्या हो गया, समय। यानी भूगोल के अंदर किसी भी घटना का अध्ययन कहां, वह, कब के संदर्भ में किया जाता है। तो ये भूगोल की परिभाषा है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक है, जिसमें किसी भी घटना का अध्ययन स्थान व समय के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इस भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया गया। दो भागों में, अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट दिया ताकि इसका और सही तरीके से अध्ययन किया जा सके। तो अब इसको एक तो बांटा गया है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, जो ये भौतिक भूगोल है ये आप कक्षा 11th में इसका अध्ययन आप कर चुके हैं, और जो ये मानव भूगोल है ये क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके अंदर आपको अध्ययन करना है, इसके बारे में पढ़ना है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि आज से हम मानव भूगोल के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये क्लास चल रही है ये कौन सी क्लास है, कक्षा 12 के लिए है। ठीक है, बाकी कल से अब हम इसको मानव भूगोल को बिल्कुल विस्तृत रूप से शुरू करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या आए, चाहे मान लीजिए आपको बोर्ड पे अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा हो, या आपको किसी भी प्रकार की टॉपिक संबंधित कोई समस्या हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी उस समस्या का समाधान कर दूंगा। और कल से हम ये विषय है जो शुरू करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, और जितने भी आपके और साथी हैं इस जो भी वीडियो है उसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको देख सकें। और जो स्कूलें इस समय बंद है तो घर बैठे इसका लाभ ले सके और अपना कोर्स स्टार्ट कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।